हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5.5। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें बोला गया है अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पीसेस। वन पीस इज 1/4 मीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स की एक पीस ऑफ वायर यानी कि वायर का टुकड़ा है जो कि 7/8 मीटर लंबा है, उसको आप कट कर रहे हो 2 पीसेस में, 2 टुकड़ों में। एक पीस का जो टुकड़ा है वो है 1/4 मीटर लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा होगा अदर पीस, दूसरा टुकड़ा। ओके, तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमको दूसरा टुकड़ा कितना लंबा है वो पता नहीं है, तो हम करेंगे लेट। यहां पे तो हम लिखेंगे लेट x मीटर इज लॉन्ग द अदर पीस ऑफ वायर। ओके, वायर का जो दूसरा पीस है वो मान लेते हैं x मीटर लॉन्ग है। तो अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझना है। देखिए, ये एक मान लेते हैं वायर का टुकड़ा है। ओके, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए। तो ये छोटा टुकड़ा और इस दूसरे टुकड़े को प्लस करने पे पूरी वायर मिलनी चाहिए हमको। तो हम लिखेंगे नाउ क्या हो जाएगा, ये x जो एक पीस है और प्लस दूसरा पीस कितना है 1/4। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ है वो मिल जाएगी। तो वो थी 7/8। क्लियर है ऐसा क्यों किया हमने स्टूडेंट्स? बिकॉज दोनों टुकड़ों को प्लस करने पे हमको ओरिजिनल टुकड़े की जो लेंथ है, पीस की जो लेंथ है वायर की, वो मिलनी चाहिए। टोटल लेंथ कितनी थी 7/8 मीटर और पहला टुकड़ा था 1/4 मीटर का, दूसरा हमने मान लिए x। तो इन दोनों को प्लस करने पे टोटल लेंथ मिल जाएगी, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस किए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको x निकालना है। तो हमने आपको बताया जो हमको निकालना होता है, फाइंड करना होता है, वो अकेला होना चाहिए। उसके साथ में जो भी है इसको इक्वल के उधर भेजना पड़ेगा। तो अगर इक्वल के इधर का कोई प्लस है और जब इसको उधर भेजते हैं तो वो माइनस बन जाता है। हमने पढ़ा है आपको प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है जब ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज यानी कि इक्वल का इधर का उधर भेजते हैं। तो 1/4 के सामने प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे x इज इक्वल के उधर पहले से 7/8 था। ओके, फिर प्लस 1/4 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1/4। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हमको x निकालना है और यहाँ पे फ्रैक्शन है और ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन डिनोमिनेटर से हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमने आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, राइट? तो चलिए एलसीएम निकालते हैं 8 और 4 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स कौन कौन से यहाँ पे 8 और 4। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए 2 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड ये हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिविजिबल है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 एंड 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो एलसीएम 8 आने का मतलब है कि इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? वो आने वाला है 8। पहला फ्रैक्शन है वो 7/8 है और दूसरा जो है वो है 1/4। ओके, जब दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में 8 आने वाला है। ये तो फिक्स हो गया है। ओके, अब देखिए 7/8 में 8 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा और 7 1 जा 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन है 1/4। तो यहाँ पे देखिए 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 4 2 जा 8, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे तो 2 1 जा हो जाएगा ये 2। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस माइनस को सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको क्योंकि हमको लाइक फ्रैक्शंस मिल चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/8 माइनस 2/8। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इसको 8 लिखेंगे यहाँ पे सिंपली और 7 माइनस 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 हो जाएगा 5 और अपॉन में आ जाएगा 8। तो 5/8 ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे द लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5/8 और क्वेश्चन में सब जगह मीटर था तो यहां भी आ जाएगा मीटर।
तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है मोहन हैड ₹100 इफ ही गेव ₹35 राइट 4.5 टू हर सिस्टर, हाउ मच मनी डिड लीव विथ हिम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है मोहन के पास हैड यानी कि थे, मोहन के पास थे ₹100 इफ यानी कि अगर, ही गेव यानी कि उसने दे दिया ₹35 एंड 4.5 फ्रैक्शन उसकी सिस्टर को, टू हर सिस्टर यानी कि उसकी सिस्टर को, तो हाउ मच मनी यानी कि कितना पैसा, लीव यानी कि बचा है उसके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम मोहन हैड मनी, टोटल कितने मनी है उसके पास, ₹100 है। ओके, इतना क्लियर है। अब उसने क्या किया, अपनी बहन को पैसे दे दिया, तो हम लिखेंगे मोहन गेव मनी टू सिस्टर। ओके, उसकी सिस्टर को कितना दिया, वो दिया है उसने ₹35 राइट 4/5। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने पैसे उसके पास बचे हैं, तो हम लिखेंगे मोहन हैड लेफ्ट मनी। तो जो मनी बची है वो कितनी बची है, तो अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, मान लेते हैं आपके पास ₹10 थे जेब में, आपने अपनी बहन को ₹4 दे दिए, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे, ₹6 बचेंगे। तो आपने क्या किया, माइनस किए ना, जो आप किसी को दे देते हो। ओके, तो देने के बाद जितना पैसा बचता है उसको माइनस करना पड़ता है। ओके, यानी टोटल पैसे जितने आपके पास थे उसमें से माइनस कर दिया आपने, किसी को दिए, तो बचे हुए पैसे आपके पास रह जाएंगे। एंड इसके अलावा लीव या लेफ्ट मैथमेटिक्स में जब भी दिखता है उसका मतलब होता है आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम 100 में से माइनस कर देंगे जो पैसे उसने दिया है उसकी बहन को, सिस्टर को, तो 35 राइट 4/5 हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक फ्रैक्शन है तो ये भी फ्रैक्शन होना चाहिए, तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1 लिखते हैं, मैंने आपको बताया था राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दोनों फ्रैक्शन है बट ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 100/1 माइनस 35 इंटू 5 करना पड़ेगा, तो रफ में इंटू करते हैं। 35 इंटू 5 कितना होता है, 5 5 25, कैरी आया 2, 5 3 15 प्लस 2 17, 175, उसमें प्लस करेंगे ये 4 तो 179 हो जाएगा राइट, और अपॉन में रहेगा 5। अब स्टूडेंट्स ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यहाँ पे 1 एंड 5 है, तो स्टूडेंट्स 1 एंड 5 का एलसीएम 5 ही होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर दूसरा है तो 1 का कोई काम नहीं होता है, तो एलसीएम वही दूसरा नंबर हो जाता है। तो एलसीएम 5 आने का मतलब है कि अब जब हम इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में 5 ही होना चाहिए जो एलसीएम है। तो चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। तो जाएगा ये 100/1 पहला फ्रैक्शन था, दूसरा है 179/5। ओके, अब इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में और दोनों के डिनोमिनेटर में 5 ही आने वाला है, ये तो फिक्स है राइट। तो चलिए पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 1 5 5, तो 5 मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 100 हो जाएगा 500। ओके, एंड यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 5 है तो मैं डायरेक्टली 179/5 कर देता हूँ। आप चाहें तो 1 का मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको लाइक फ्रैक्शंस मिल चुके हैं, तो चलिए अब इनको सिंपली माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। तो पहला फ्रैक्शन था हमारे पास 500/5, उसको माइनस करना है 179/5 से। अभी लाइक फ्रैक्शन से स्टूडेंट्स तो कॉमन डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे एंड सिंपली न्यूमरेटर जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो 500 माइनस 179 हो जाएगा। अब चलिए माइनस करते हैं, तो ये 0 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा, तो 10 में से 9 हो जाएगा 1। ओके, फिर यहाँ 9 बचा तो 9 में से 7 गया तो 2, एंड यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको मैं रफ में माइनस करके दिखा दूं स्टूडेंट्स।
500 में से माइनस करना है 179 को, तो ये इसको बोरो देगा तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से इसको ये 1 देगा तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 9 गया तो 1, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, एंड 4 माइनस 1 3, तो 321 आ गया और अपॉन में देगा 5। अब स्टूडेंट्स ये हो गया आपका पहला आंसर, बट फाइनल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो पैसे मोहन ने अपनी सिस्टर को दिया था वो मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हमको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही चाहिए होगा, तो उसके लिए हम 321 को डिवाइड करेंगे 5 से। ओके, तो जगह 5 6 जा 30, माइनस करेंगे 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 3 कट या 0, 1 आएगा नीचे, 5 4 जा 20, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 माइनस 2 कट। तो हम आंसर इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स, राइट, मिक्स फ्रैक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा सिंपली 64 राइट 1/5। ओके, तो ये होगा आपका एक्चुअल फाइनल आंसर। चलिए इसको वर्ड्स में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे मोहन हैड लेफ्ट मनी, अभी मनी है तो रुपीज में आएगा, तो रुपीज 64 राइट 1/5। ओके, ये हो जाएगा आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है निकिता हैड ₹200, शी गेव ₹115 राइट 1/5 टू हर ब्रदर फॉर परचेसिंग अ बुक, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ हर। तो इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि निकिता के पास थे 200 रुपीज, 200 रुपीज, शी गेव उसने दे दी 115 रुपीज राइट 1/5 उसके ब्रदर को, कि एक बुक परचेस करना था, खरीदना था उसको, उसके लिए उसको पैसे दे दी। फाइंड करना है आपको वो अमाउंट जो कि उसके पास यानी निकिता के पास लेफ्ट है, बचे हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है, लेफ्ट आ गया यानी कि माइनस करना है। तो चलिए इसको थ्योरी में लिखते हैं पहले, निकिता हैड मनी इज इक्वल टू ₹200 हो जाएगा। ओके, उसके बाद निकिता ने क्या की, पैसे दी, किसको दी? अपने ब्रदर को। निकिता गेव मनी टू ब्रदर, ब्रदर यानी कि भाई को पैसे दी, कितने? 115 राइट 1/5, ये इतने रुपीज उसने दे दी। ओके, अब हम लिखेंगे निकिता हैड लेफ्ट मनी, लेफ्ट यानी कि कितने पैसे बचे हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे किसमें से? ₹200 में से माइनस करना है ₹115 राइट 1/5 को। ओके, अब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये फ्रैक्शन है और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, तो अपॉन में 1 लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया था, राइट। तो आगे ये हो जाएगा 200/1। ओके, एंड ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको इनको इंटू करना पड़ेगा, 115 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 5 25, कैरी आया 2, 5 1 5 प्लस 2 7 एंड 5 1 5, तो हो जाएगा 575, उसमें प्लस 1 करेंगे, न्यूमरेटर को प्लस करते हैं, तो 576/5। ओके, तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो फ्रैक्शन है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 एंड 5 है, तो उसके लिए हमको इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा 1 एंड 5 का। तो जब एक 1 होता है और दूसरा नंबर जो भी होता है तो वही उनका एलसीएम होता है, तो 1 एंड 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। ओके, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, वो होगा 5। ओके, तो अब यहाँ पे हमको उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जो हमारे पास नंबर थे वो थे 200/1। ओके, फ्रैक्शन, एंड दूसरा था 576/5, तो इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। तो डिनोमिनेटर तो फाइनल है, एलसीएम जितना है उतना ही रहेगा, 5 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन है 200/1। अब स्टूडेंट्स हमको अपॉन में 1 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, राइट। 5 1 5 एंड 5 2 10, एंड आखिरी में 2 0 तो 2 0 आएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 5 है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 576 ही रहेगा। आप चाहे तो 1 का इंटू करके दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वही मिल जाएगा। तो अब चलिए माइनस करना है तो माइनस करते हैं, लिखेंगे नाउ
अब माइनस करते हैं 1000 अपॉन 5 माइनस 576 अपॉन 5। तो लाइक फ्रैक्शन से कॉमन डिनोमिनेटर है तो उसको लिखेंगे वैसे का वैसे। एंड 1000 में से माइनस करेंगे 576। तो चलिए माइनस करते हैं। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, 9 माइनस 7 तो बचेगा 2, एंड फिर 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। ओके, अपॉन में रहेगा 5 एज इट इज। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। बट स्टूडेंट्स फाइनल आंसर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे निकिता ने अपने भाई को जो पैसे दी थी वो मिक्स फ्रैक्शन में था, तो फाइनल आंसर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में लाके दिखाना होगा। उसके लिए 424 को डिवाइड करेंगे 5 से रफ में। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 5 8 जा 40, माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, ये कट हो जाएगा, 4 नीचे आएगा, देन अगेन 5 8 जा नॉट 8 जा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, माइनस करेंगे यहाँ बच जाएगा 4। तो इस टाइप से चलता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84 राइट, 4 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए इसको वर्ड्स में लिखते हैं। हम लिखेंगे निकिता हैड लेफ्ट अमाउंट, कितना बचा है रुपीज में होगा, तो रुपीज 84 राइट 4 अपॉन 5। ये आपका हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है।